बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। आज फिर हम नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अब तक दुआ ज़ेरा से मुतालिक काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं और उसके ऊपर आपके बेशुमार कमेंट्स भी आए। आज भी हम दुआ से मुतालिक वीडियो बना रहे हैं कि दुआ को लापता हुए 8 रोज़ ही गुजरे थे कि अभी एक और नई लड़की जिसका नाम निम्रा है उसे अगवा कर लिया गया। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में 2 से 3 लड़कियों को अगवा किया गया और ये अगवा की वारदातें, कम उम्र लड़कियों की अगवा की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और ये अब समझ नहीं आ रहा कि लड़कियां अगवा होती हैं तो उसके बाद वो मिलती नहीं है और पुलिस और दीगर हमारे एजेंसीज़ जो हैं वो भी इस तरह के चीज़ों को रोकने में और ढूंढने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस हवाले से हम बात करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर, जैसे कि आपको पता है कि हम जावेद कायम खानी मेरे हम नाम है, हम उनसे बात करते हैं कि जावेद कायम खानी बताएंगे कि आखिर ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं और दुआ का मामला कहाँ तक पहुँचा और उसके बाद निम्रा जो है लड़की जो 20 अप्रैल से लापता हुई थी उसके मामला कहाँ पहुँचा। तो जी जावेद भाई ज़रा बताएँगे आखिर ये वारदात जो हैं, कम उम्र लड़कियों की जो अगवा की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? देखिए जी, अगर इसके सिनेरियो के पीछे जाएंगे ना तो ये बहुत तवील है। इस तरह के पहले भी क्रैकडाउन्स और ऑपरेशन जो किए गए हैं कि ऐसी बातें सामने आई हैं कि इतनी उम्र की लड़कियों को अगवा किया जाता है और ऐसे घराने की लड़कियां होती हैं जो पोश इलाकों में रहती हैं, वहाँ से उनको अगवा करने के बाद या तो सुबह से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उनसे जिनसी कारोबार कराने के लिए और हवस का निशाना बनाने के लिए उनको फ़रोख्त किया जाता है। ये कारोबार जो है वो पाकिस्तान के सिर्फ कराची नहीं बल्कि दीगर अज़ला और दीगर सूबों में भी इसी तरह चलता है। लेकिन हम ये कहना का बदल वक्त होगा कि जो कराची में पे दर पे 3 वाक़यात देखने में आए उनके पीछे यही है। अगवा के 3 वाक़यात हैं लेकिन उसमें सब तक 2 बच्चियाँ जो हैं वो नहीं मिली। सबसे पहला वाक़या जो दुआ ज़हरा का था वो जो है वो कोरंगी का इलाका अल-फलाह गोल्डन टाउन से लापता हुई थी और फिर उसके बाद जो है वो पुलिस की कयास आराइयाँ भी आई, एक वीडियो भी सामने आई, बात हुई, उसके बाद पुलिस एहलकार भी मुअत्तल हुए, फिर वालिदैन के बयानात भी सामने आए। लेकिन सारी सूरत हाल के अंदर ये देखने में अब आया है कि वालिदैन की जानिब से जो है वो कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, जिसके बाइस केस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस भी जो है वो उसमें इस तरह मुतहरिक दिखाई नहीं देती। लेकिन इसके बरक्स जो है वो AVCC अगर इसमें काम कर रही है तो वो अपने तरीके से काम ज़रूर कर रही होगी। लेकिन ताहाल 8 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर गया, अब तक जो है दुआ ज़हरा का कोई क्ल्यू नहीं मिला कि कहीं से उसके लिए कोई तावान का फ़ोन आया हो या वो घर से खुद गई है तो उसने कहाँ पर पहुँचने के बाद इन्फॉर्म किया हो, किसी से शादी की हो या घर से गई है या अगवा किया है। तो इतने रोज़ के बाद ज़रूर जो है वो कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलता है, लेकिन अब तक नहीं आया। और उसके बाद कोरंगी ज़िलाई सऊदाबाद के इलाके से आज ये ख़बर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और TV चैनल्स की ज़ीनत भी बनी। निम्रा नामी एक और बच्ची जो है उसकी उम्र भी यही 14 से 15 साल, यानी कि इस एज की उम्र जिसमें बढ़ती हुई बच्चियां जो हैं वो स्कूल के अंदर होती हैं, हालांकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं जा पाती और ज़हनी तौर पर इतने मैच्योर नहीं होती हैं कि वो किसी बुरे और अच्छे के बारे में तयन कर सकें। वर्गला कर भी उन्हें ले जाया जा सकता है। मुख्तलिफ इश्यूज़ देखने में आते हैं सामने। लेकिन आज निम्रा के केस है, निम्रा का भी यही था कि वो घर से बाहर गई है, वालदा उसकी कहीं काम करती हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में या कहीं पर, तो उस सिलसिले में वो घर में मौजूद नहीं सुबह के टाइम। लेकिन इलाके के लोगों का ये कहना है कि उससे गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया है। पुलिस इस वाक़े के अंदर भी अब तक कोई CCTV फुटेज सामने नहीं लाई और सिर्फ जो है वो FIR दर्ज हुई है। और ये वाक़या भी पुलिस से रिपोर्ट नहीं हुआ, ये वाक़या भी उसी तरह सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक वाक़या और ये 2 वाक़या तो हैं जिसके अंदर बच्चियां जो हैं वो अपने घर नहीं पहुंच सकी। निम्रा की से मुतालिक ये था कि वो जब अगवा हुई है या चली गई, अगर किसी ने बताया कि वो बैठ के गई, इसका मतलब क्या खुद गई है वो? तो अगर फुटेज भी तो होगी CCTV वो। हाँ, ये तमाम बातें हैं। जैसे दुआ केस के अंदर भी इलाका मकी जो है अहले मोहल्ला, उन्होंने फुटेज में कहा कि ये बच्ची जो है खुद गई है बैठ के और ये फुटेज में नज़र आने वाली है। लेकिन उसके बाद जो है वो बच्ची दोबारा वो नहीं है, उसको मानने से इनकार किया गया, बात जूंगी तू सामने आई। वही वाक़या यहाँ पर भी, इसलिए कि ऐनी शाहिदीन वो ऐनी शाहिदीन हो जो बिल्कुल उसी इलाके के रहने वाले हों और उनका बच्ची के वालिदैन से या उनसे कोई रिलेशन भी हो, दुआ सलाम भी हो या बाकी उस बात को तस्दीक की जाए कि सच कह रहे हैं, तब जाकर जो है उस पर तहकीकात की जाए। अब पहले दुआ के केस के अंदर अहले मोहल्ला के जो बयान था वो उससे मुनरफ भी हो गए और बच्ची का जो है वो केस भी ख़राब हुआ। और निम्रा के वाक़े के अंदर ये बताया गया, आपने जो सवाल किया कि बच्ची को ज़बरदस्ती ले गया, वाकई ऐसा कहना है इलाका मकीन जो उन्हें गाड़ी में बच्ची को ज़बरदस्ती जो है वो बाहर किसी काम से आई थी तो बच्ची को गाड़ी में बिठा कर ज़बरदस्ती लेकर गए। तो
तो ये जावेद भाई ने हमें बताया जो निम्ना कोरंगी से लड़की लापता हुई 14 साल की। हमारे साथ एक और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं दानियाल सईद, हम उनसे भी बात करते हैं कि शहर में जो वारदातें बढ़ रही हैं बच्चों के अगवा की, और उसके बाद सुना है उनके साथ ज्यादती भी की जाती है। कुछ ऐसे भी वाक़यात रमज़ान में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम इस बारे में दानियाल सईद से बात करते हैं, पूछते हैं दानियाल कि कराची में आखिर ऐसे वारदातें जो बढ़ रही हैं, आखिर पुलिस और दीगर इदारे वो क्या कर रहे हैं। जी दानियाल। जी जावेद, बिल्कुल ये वाक़यात वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, मीडिया पे भी आए हैं, सोशल मीडिया में अभी हॉट इशू यही है। ये स्टोरीज़ बदकिस्मती से आज से 3 से 4 साल पहले मेरे साथी रिपोर्टर ने बताया कि जो उम्र है अगवा होने की या लापता होने की, वो 13 से 15-16 साल की उम्र है। ये स्कूल की उम्र है, कॉलेज की उम्र है। 3 साल पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी स्पेशल ब्रांच की, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, जिसमें इस बात का भी इंकशाफ किया गया था कि कराची के न सिर्फ जामियात बल्कि कॉलेजेस में और स्कूलों में बच्चों को ड्रग्स की जानिब गामजन किया जा रहा है, उनको मुहैया की जा रही है, उनको इसका आदी बनाया जा रहा है। यकीनन इस बात से इसका कोई ताल्लुक़ खुदा न करे कि हो, लेकिन 3 साल पहले ये बात सामने आई और अब तक 3 साल गुजर चुके हैं, किसी कॉलेज, जामिया में या कॉलेजेस में कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ कि इस मंशियात की रोकथाम के लिए काम किया जाए। ज़रूरी तौर पे जो 3 साल पहले हुआ था उसका असरात, उसके नताइज चंद सालों बाद ही सामने आने थे, लेकिन ये जो निम्रा और दुआ के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, उम्रें सेम है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है कोरंगी का, और जो सऊदाबाद का है या मिल्लत टाउन का जो फासला है वो भी दूर नहीं है। दोनों वाक़यात में पुलिस की जानिब से मीडिया को या कोई ऐसी कंपेन नहीं चलाई गई जब मुकदमात दर्ज हुए। ये तमाम तर वाक़यात सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को पता चले। पुलिस अपनी कारकर्दगी बताने के लिए उसको मनफी तरीके से नहीं, मुस्बत तरीके से सामने लाने के लिए कोशिशें करती है, लेकिन दुआ के वाक़े में हमने देखा कि पुलिस की जानिब से पहला जो एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें आला हुकाम को बताया गया कि भाई हमने ये तमाम मरहले तय कर लिए, लेकिन कोई मरहला तय नहीं हुआ है। जो हमारे ज़राए उनका दावा है कि सिर्फ उसके वालिदैन से और करीबी जो रहने वाले लोग हैं उनके बयानात कलम बंद किए गए। अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं। बड़ा इलाका होता है मलिर हॉल का जो इलाका है, एक जानिब अगर कैमरे लगे थे तो यकीनन आगे भी कैमरे लगे होंगे, उन तमाम फुटेज को चेक किया जाना चाहिए था। लेकिन दुआ के मामले में अब तक से 5 से 6 CCTV फुटेज हैं जो पुलिस मौसूल कर चुकी है। 10 दिन से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है। किसी की जवान बेटी घर से लापता है। जब आप उसके घर पे जाके मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हों, सोशल मीडिया चैनल्स हों या पुलिस के दीगर इदारे हों, जब वालिदैन से जाके एक ही एक सवाल करें और उनको ये बताएं कि आपकी बेटी जो है वो इस हाई रूफ में बैठ के हमने उसे जाते हुए देखा है, वो अपनी रजामंदी से जा रही थी, तो यकीनन जिनके साथ ये हो रहा होता है, गुजर रही होती है उनके ऊपर, वो फिर मुनहरिफ होते हैं और फिर अपना जो उनका बयान होता है या जो भी स्टेटमेंट होती है वो देने से गुरेज करते हैं। पुलिस की जानिब से भी दुआ के मैटर को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वालिदैन ने इसको मुस्तरद किया, कहा कि ये ऐसी दुआ नहीं है, ये कोई और खातून है, उसके बाद पुलिस ने तहकीकात की और पुलिस ने इस बात को ओन किया कि ये दुआ नहीं है। इन तमाम तर वाक़यात को रोकने के लिए अव्वलीन जो तरजीह है वो पुलिस के से ज़्यादा खुद वालिदैन की है। खुद हमारे जो रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब हैं उनका है कि अपने बच्चों को, न सिर्फ बच्चियों को बल्कि बच्चों को भी इस बात का, लड़कों को भी इस बात का बताएं कि घर में रहना है, घर से बाहर रहना है तो क्या बाउंड्रीज़ हैं, किन लोगों से रवाबित रखने हैं, किन लोगों से नहीं रखने। और बदकिस्मती से अगर कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो जाता है किसी के साथ तो फिर फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता किया जाए। और पुलिस हमारी जो है, चाहे मकामी पुलिस हो या AVCC, जिनका काम ही अगवा बराए तावान के केसेस या अगवा के केसेस को डील करना है, गुज़िश्ता 2 सालों में हमने कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता हुआ नहीं देखा जिसमें AVCC इस बात का दावा करे कि हमने अगवा होने वाले बच्चे या बच्ची को बाजियाब कराया हो। जी, वो ये हमारे दानियाल सईद साहब ने तफसील से बताया कि आखिर कराची में पुलिस और दीगर इदारे कैसे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ हम एक बात और आपको यहाँ ऐड करते चले कि अभी पिछले 4 से 5 रोज़ या 8 रोज़ लगा लें, दुआ से लेके निम्रा तक, तो ये वाक़यात आपने देख लिए, रिपोर्ट हुए। एक और बच्ची जो है गुलशन इकबाल में, उसके साथ ज़्यादती की गई, उसकी उम्र भी 14 साल की है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रमज़ान का ये दूसरा तीसरा अशरे के दरमियान ये सब कुछ हो रहा है। पहले बच्चे को अगवा कर लेते हैं, फिर ज़्यादती कर लेते हैं। अब ये जो बच्ची गुलशन इकबाल जिसके साथ ज़्यादती की गई, वो मुलजिम गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन इस हवाले से भी हम तफसील बात करते हैं। अपने जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, ज़रा बताइए कि ये जो लड़की गुलशन इकबाल में जिसके साथ ज़्यादती की गई है, वो क्या आखिर क्या मामला है? देखिए जी, पहले जो 2 केसेस सामने आए ना बच्चियों के अगवा होने के, उसमें भी करीबी लोगों का बहुत ताल्लुक, ठीक है। जैसे दानियाल सईद ने कहा कि करीबी लोग जो है ना, उनको लाजमी बताना चाहिए कि क्या उनके बच्चे जो है वो बच्ची हो या बच्चा हो,
किनसे रवाबित रखने हैं, क्या उनके अपनी हद क्या रखनी है और कैसे जाननी है, वही वाक़या यहाँ सामने आया। ये वाक़या जो आया ना सामने, इसमें बच्ची को 13 अप्रैल को अगवा किया गया और बच्ची को थाने गए, FIR हुई। अब्दुल वली इनके वालिद का नाम है, बच्ची का नाम जो है वो नहीं हम ऑन एयर करते, तो बच्ची की तस्वीर भी ऑन एयर नहीं करेंगे हम, लेकिन जो है वो जो मुलजिम है उसकी तस्वीर को ज़रूर ऑन एयर करेंगे। और मुलजिम अब गिरफ़्तार है और वो उन्हीं के इलाके का रहायशी है, ठीक है। और उसने क्या किया कि 13 अप्रैल को बच्ची को लेकर गया है, अपने फ़्लैट पे रखा उसने, एक रोज़ अपने फ़्लैट में रखने के बाद 14 तारीख को खूब ढूंढने के बाद जब नहीं मिली बच्ची, तो 14 अप्रैल को उस फ्लैट से बाहर यानी कि नीचे बाहर जो है वो बेहोशी की हालत में वहाँ पर मौजूद थी। और उसके साथ उसका MLO कराया गया। जिन अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक जो है बच्ची के साथ ज़्यादती साबित हुई है। बच्ची के साथ ज़्यादती साबित होने के बाद जो है वो केस को बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। यहाँ पर भी पुलिस की जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर दिखाई दी, इसलिए कि पहले तो पुलिस ने कोशिश नहीं की कि क्या उसी इलाके में हो सकती है बच्ची। दूसरा, पुलिस ने जब तफ्तीशी हुकाम के पास केस चला जाता है और बच्ची को ढूंढने का सिलसिला शुरू होता है, तो वहाँ से तकाजा किया जाता है, कोई भी केस हो तो उसके अंदर तकाजा होता है। वालिद जो है अब्दुल वली, जो इस बच्ची के मुतासरा बच्ची के वालिद हैं, उन्होंने यही अपना बयान उनका यह है, ये दावा किया कि पुलिस ने उनसे रिश्वत तलब की कि हम फिर आपकी बच्ची को ढूंढेंगे या गिरफ़्तारी उस जब लाएंगे, जब पता चल गया कि बच्ची को किसी ने गिरफ़्तार करना है, शक की बुनियाद पे उन्होंने नाम भी दिया और फिर उसके बाद इलाके से उसने लड़के को गिरफ़्तार भी किया, मुलजिम को गिरफ़्तार करने, लेकिन बाअसर होने के बायस जो है वो पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ आती। यहाँ पर जो है कराची में बड़ा शहर ज़रूर है, डेंसली पॉपुलेटेड भी है और यहाँ पर लोगों के फिर उसी तरह के रवैये भी हैं कि यहाँ पर हर इलाके के अंदर कोई ना कोई बाख्तियार ज़रूर होता है। हम सुनते ऐसे हैं शहर में रहने वाले लोग के फ़लाँ इलाके के अंदर ये हुआ, पाकिस्तान के पंजाब में ये हो गया, सिंध में ये हुआ, KPK में ये हुआ और जनूबी पंजाब में इस तरह का वाक़या पेश आया कि बाअसर लोगों ने किया। लेकिन कराची में भी बाअसरियत है। यहाँ पर बाअसरियत जो है वो सियासी जमातों को तोड़ने के बाद या सियासी जमातों का ख़त्म होने के बाद या किसी तासुर लिया जाए, हम किसी पार्टी का न तरफदारी है और ना हमारी उनकी मुखालफत है, ठीक है। हम सिर्फ ये एक पॉइंट उठाते हैं कि बाअसरियत सिर्फ एक शख्स की नहीं, एक पार्टी की नहीं, बल्कि यहाँ हर इलाके के अंदर अलग अलग लोगों की ये माफियाज हैं, ठीक है। उससे कि अभी क्या कहाँ तक पहुँची कार्रवाई, इसको गिरफ्तार कर लिया तो मुकदमा दर्ज हो गया, क्या आप कल उसको पेश करेंगे? हाँ, अब ये वाक़या कि उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। आज अजीज़ भट्टी थाने के अंदर ये केस है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अब सुबह जो है अदालत पेश किया जाएगा। बच्ची के साथ ज़्यादती जो है वो साबित हो गई है। अब ये एक केस तो सामने आया, लेकिन 2 बच्चियाँ ताहाल लापता। हाँ, तो ये हमारे जावेद भाई जिन्होंने आपको तफसील से बताया कि तीसरी जो वारदात हुई है, 2 बच्चियां पहले अगवा हो गई, फिर तीसरी एक बच्ची जिसको जो 14 साल की थी, गुलशन इकबाल ने, जिसका अभी हम नाम नहीं ले रहे, तो उसे अगवा करके उसके साथ ज़्यादती की गई। तो ये अब ज़्यादती वाली खबर जो सुन के बाकी जो दीगर बच्चों के वालिद हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी, लाजिम है ये वाक़या रिपोर्ट हो गया, बाकी वाक़या रिपोर्ट नहीं हो रहे, उनके ऊपर ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि जो दोनों बच्चियाँ हैं, दुआ और निमरा, वो जल्द से जल्द वालिदैन के मिल जाएँ। हम ये चाहते हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो इन वीडियो देख रहे हैं, वो कम से कम उनको ढूंढने के लिए इन वीडियो को शेयर ज़रूर क्या करें, आगे बढ़ाया करें, ताकि हमारी बात दूसरों तक पहुंच जाए। क्या पता दुआ और निमरा जो है वो मिल जाए, हम तो वो दुआ कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि अब जो हम नई वीडियो हम इसके बाद लाने वाले हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको जल्द मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।